वेलकम बैक। लास्ट वीडियो बेटा बीच में ही रोकनी पड़ गई थी। ठीक है ना, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो की फॉर्म में। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा फोर्थ मेथड में हम कैम्फर और सॉल्ट का जो मिक्सचर है उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो बेटा जो कैम्फर होता है ना, वो डायरेक्ट क्या बेटा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली, बिना है ना उसको हीट करने पे। उसको जब गर्म करते हैं तो डायरेक्ट सॉलिड से वो गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे मिक्सचर्स को क्या बेटा सेपरेट करने के लिए क्या होता है बेटा, एक प्रोसेस होता है ना, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो सॉलिड्स हैं जो सब्लाइम हो जाते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, नेप्थलीन है ना, एंथ्रासीन है। तो ये सारी जो इन चीज़ों से बने हुए जो सॉल्यूशंस हैं या मिक्सचर है, उनको हम इन टेक्निक के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस टेक्निक में क्या होता है आपको क्या करना है बता बेटा, एक क्या होता है ये वेसल लेना होता है ना, जिसके अंदर क्या बेटा वेपर्स होते हैं कैम्फर के। एक चाइना डिश के अंदर क्या है थोड़ा सा कैम्फर लेना होता है, मिक्सचर लेना होता है सॉल्ट और कैम्फर का। ऊपर से क्या बेटा ये फनल आपने रख दिया उल्टा करके, है ना। तो इसमें क्या बेटा जो कैम्फर है वो वेपर्स सॉलिड होने के बाद यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, है ना। और जो ऊपर से क्या है इसको बंद करके रखना है आपको। तो इस तरह से जब हीट करोगे आप इसको, तो जो कैम्फर है बेटा वो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, है ना। और सॉल्ट है वो अलग नीचे बैठा रह जाएगा। ठीक है ना, तो इस टेक्निक से हम क्या इसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड बेटा डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। ये पूछ रहा है कि जो डाई होती है ब्लैक कलर की, है ना, उसमें क्या एक ही कलर की वो होती है ना, वो जो बनती है ना, उसमें एक ही कलर प्रेजेंट होता है। तो हम उसके क्या बेटा कलर्स को सेपरेट करके देखेंगे कैसे इस एक्टिविटी के थ्रू। आपको क्या करना है, एक फ़िल्टर पेपर लेना है, ठीक है, उसकी स्ट्रिप लेनी है पतली सी, है ना। उसमें क्या एक पेंसिल से लाइन खींच देनी है ना, 3 सेंटीमीटर लगभग अप्रॉक्सीमेटली। फिर उसमें क्या एक स्मॉल ड्रॉप क्या इंक की डालनी है, वाटर सोल्यूबल हो, है ना, जैसे स्केच पेन की वो पानी में घुल जाए, या फाउंटेन पेन होता है। उस लाइन जो पेंसिल से लाइन खींची उसके सेंटर पे एक बूंद डालनी है, उसको थोड़ी देर सूखने देना है। उसके बाद क्या करना है, फ़िल्टर पेपर को क्या करना है, उसको बेटा उस जार में उल्टा करके डाल देना है। ठीक है ना, फिगर में देखो, तो उसको इतना ही डुबाना है जिससे कि वो क्या बेटा जो लाइन है ड्रॉप की वो पानी से नीचे ही रहे। इस लाइन तक ही पानी को उस पर क्रॉस नहीं होने देना है ना। तो आप उसको देखोगे तो पानी क्या बेटा धीरे धीरे ऊपर राइज होने लगेगा। पानी जब एब्जॉर्ब करेगा फिल्टर पेपर तो पानी ऊपर राइज होने लगेगा, है ना। तो आपको क्या दिखाई देगा उसमें, आपको दिखाई देगा जो इंक थी, है ना, जो पानी थी, वो क्या एक सॉल्वेंट थी, है ना, वाटर के अंदर। और डाई क्या सोल्यूबल होती है, पानी के अंदर घुल जाती है। तो पानी से जो वाटर राइज हुआ बेटा फिल्टर पेपर के थ्रू, उसमें क्या बेटा डाई पार्टिकल्स थे। उसमें से क्या है जो डाई था उसके क्या बेटा मिक्सचर था, वो डाई बनती है बहुत से कलर्स को मिला के। तो कलर्ड कंपोनेंट जो मोर सोल्यूबल होता है, जो ज़्यादा घुल जाएगा पानी में, उसमें से जो कौन सा कलर ज़्यादा घुलेगा वो क्या बेटा ज़्यादा ऊपर राइज करेगा पेपर से, है ना। और जो कलर कम होगा वो थोड़ा नीचे रह जाएगा। इस तरह से आपको क्या उसमें अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर दिखाई देने लगेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को एक नाम भी दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है बेटा, क्रोमेटोग्राफी। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर नोन एज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कहाँ बेटा यूज़ होती है, सोल्यूट्स दैट डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट, उसी सेम सॉल्वेंट में जो डिजोल्व हो जाए। तो ऐसे मिक्सचर के लिए, सॉल्यूट्स के लिए क्या इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से यूज़ कर सकते हैं। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है ना। तो इसका क्या बेटा अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। इनकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस होती है, कहाँ होता है कलर्स इन डाई टू सेपरेट, कहाँ सेपरेट करने के लिए जो डाई में कलर्स होते हैं उनको सेपरेट करना हो। ठीक है ना, पिगमेंट्स जो नेचुरल कलर्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको सेपरेट करना हो, ड्रग्स ब्लड में से ड्रग्स को सेपरेट करना हो, तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक हमारी बेटी हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। जो दो मिसिबल लिक्विड्स हैं हम उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इमिसिबल वाला देखा था केरोसिन वाला, अब देखते हैं मिसिबल जो आपस में मिल जाते हैं। इसमें भी क्या एक्टिविटी के थ्रू ये समझाया आपको, एक क्या एसीटोन लेना है ना। एसीटोन और मिक्सचर किसका लेना है, वाटर का जो मिक्सचर है उसको क्या सेपरेट करना है। ठीक है ना, ये एसीटोन कार्बन कंपाउंड्स हैं बेटा, ठीक है ना, हायर क्लास में पढ़ोगे आप। उसको क्या एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेना है ना, और जिसके अंदर क्या थर्मामीटर भी हो। ठीक है ना, एपरेटस आप फिगर में देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मिक्सचर को स्लोली स्लोली हीट करना है। ठीक है ना, तो एसीटोन जो होगा वो वेपराइज हो जाएगा, है ना। जो वेपर्स की फॉर्म में क्या बेटा भाप की फॉर्म में बन जाएगा, और कंडेंस हो गया ठंडा होकर वो दोबारा से क्या बेटा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जो वेपर बनेगा तो ऊपर उठेगा, तो नीचे जो बचेगा वो बेटा क्या डिस्टिलेशन में क्या पानी नीचे बचेगा। फिगर में देखते हैं, तो देखो यहाँ फिगर में देखें, तो ये मिक्सचर था यहाँ पे, ये बेटा गर्म हुआ,
तो गर्म होके हल्का वेपर्स बने एसीटोन के, और वो फिर इस ट्यूब में आके क्या बेटा, जो कंडेंसर है ये, इसमें जाके क्या, यहाँ से जो ठंडा पानी जा रहा है वो ठंडा पानी टेम्परेचर लोअर कर देगा, जिससे कि वो ठंडा हो जाएगा। और इसके अंदर ठंडा होने के बाद क्या है, ये भाप की फॉर्म में बन जाएगा एसीटोन। और फिर जो भाप ठंडी होकर क्या फिर से पानी में बन जाती है ना। अब कोई चीज़ खाना पकाते हो, उस पर प्लेट ढक देते हो, तो अंदर भाप बन जाती है ना, वो पानी पानी दिखाई देता है ना, तो क्या कंडेंस होके तो दिखाई देता है। तो यही टेक्निक से होता है क्या बेटा, जो पानी में घुली हुई चीज़ थी वो इस तरह से क्या उसमें हमने उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया इजीली, है ना। तो इसमें हमने क्या कंडेंसेशन का इस्तेमाल किया। तो ऐसे मेथड को एक नाम भी दिया जाता है, इसका नाम क्या है बेटा, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, इट इज़ यूज टू फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स डेट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, है ना। ऐसे मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए होता है जो क्या बेटा, विदाउट डिकम्पोजिशन के क्या उबलने लगते हैं, और हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ये जब भी होगा जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अलग था, कम था, इसलिए वो जल्दी वेपर बन गया, है ना, इक्वल हो गया पानी के, तो दोनों एक साथ वेपर बन गए, तो सेपरेट कैसे होगा, है ना। तो पानी एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम था, जल्दी हो गया। पानी तो 100 डिग्री पे उबलता है, उसका कम होगा, 80 पे होगा, जो भी होगा, तो वो क्या हो जाएगा। और इस तरह से क्या इसका इस्तेमाल करते हैं हम, है ना। तो ये हम कहाँ और यूज़ कर सकते हैं, ऐसे मिक्सचर्स को, दो और मोर मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनका बॉइलिंग डिफरेंस क्या बेटा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या 25,000 डिग्री से कम हो, है ना। और जिनका ज़्यादा होता है तो उनके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, ऑयल सेपरेट करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल से, है ना, क्या बेटा, कोल, पेट्रोल, पैराफिन, वैक्स, ये सब क्या अलग करते हैं, है ना। तो डिफरेंट गैसेस क्या अलग अलग गैसेस को सेपरेट करने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। इसका भी क्या नीचे एपरेटस दिखा रखा है, सिंपल एक फ्रैक्शनल कॉलम होता है इसमें, है ना। ये आपको फ्रैक्शनल कॉलम दिखाई देगा, है ना, एक सेपरेट। इस तरह से उसमें भी क्या है, कंडेंसर लगा होता है। इस तरह से क्या चीज़ें इसमें क्या बेटा सेपरेट करी जाती है। ऊपर थर्मामीटर लगा हुआ है इसमें, है ना, और क्या उसको नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो चीज़ें कंडेंस होने के बाद क्या सेपरेट होती चली जाएंगी, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा। अब बेटा एक और एक्टिविटी है हमारी, है ना, इसमें क्या है कि हम कैसे गैसेस को एयर से सेपरेट कर सकते हैं। हाउ कैन बी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, है ना। तो एयर में बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, कार्बन, वो नाइट्रोजन होता है मैक्सिमम, ऑक्सीजन होता है ना, CO2, और बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो एयर भी क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, उसमें चीज़ें मिली हुई होती हैं इजीली, आप अलग अलग नहीं देख सकते। उसको क्या बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। स्टेप बाय फ्लो डायग्राम देख सकते हैं। एयर होता है, उसको क्या कंप्रेस करा, और उसके बाद क्या कूल करा बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ा के करा, और टेम्परेचर उसका घटा के क्या उसको कंप्रेस कर दिया। उसके बाद वो लिक्विड एयर की फॉर्म में आ गई। उसको क्या फिर क्या बेटा अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसको क्या बेटा स्लोली इसको क्या गर्म होने दिया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। उसके बाद क्या बेटा वो गैसेस क्या सेपरेट होने लगेंगी अलग अलग हाइट्स पे, है ना। जैसे इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का -183 दे रखा है, आर्गन का -186 है, नाइट्रोजन का 196 है ना। तो इस तरह से ये जो कंपोनेंट्स के अलग अलग उसमें से सेपरेट होने लगेंगे, ठीक है ना। तो इसके रिलेटेड क्या है, ये एक्टिविटी आपको डायग्राम दिखाई देगा आपकी बुक में, है ना। इसमें से क्या है बेटा, ये एयर यहाँ से गई, है ना, और इसके अंदर प्रेशर क्या कर रहा है बेटा, टेम्परेचर इनके प्रेशर बढ़ा दिया और टेम्परेचर को क्या डिक्रीज़ कर दिया। उसके बाद यहाँ से फ्रीजिंग वाटर डाल, ठंडा पानी डाला, जिससे वो कंडेंस हो गई। उसके बाद क्या कम कोल्ड जो कंप्रेस्ड एयर थी वो यहाँ से क्या इस सेपरेटर में आ गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो लिक्विड थी यहाँ से, उसके बाद क्या हुआ, जो एक्सपेंशन जेट था यहाँ से क्या हुआ, नाइट्रोजन और आर्गन यहाँ से बाहर निकाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या यहाँ से अलग पॉइंट पे सेपरेट हो गई, है ना। तो और लिक्विड ऑक्सीजन क्या एंड में जाके सेपरेट हो रही है सबसे, है ना। उससे पहले ये सारी गैसें क्या अलग अलग पॉइंट पे क्या है इससे हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। और उसके बाद क्या है बेटा अगली वीडियो में आके आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर दैट।